and we are partners instead of rivals to each other. So our common interest far outside our differences. So you have, in many occasions, talked about that China and India. I think it's in our common interest that we should not have that many forces on the line of actual control. I think it's in our common interest that we should observe agreements that we have signed. And I believe today, it's not just in common interest. I believe it's in China's interest as well. अच्छा, अगर अमेरिकन सबमरीन्स, ऑस्ट्रेलियन सबमरीन्स, ब्रिटिश सबमरीन्स ये इस खित्ते में आए, इंडियन खामोश होते हैं, इंडियन बोलते नहीं। चीनी जरा जी नेड़े आवे कहते हैं। So it means India is a part of an anti-China alliance. चाइना LAC पर बहुत से ऑपरेशंस लॉन्च करे, साथ ही साथ लद्दाख के करीब एक एयरबेस भी बना रहा है, जिसको भारत काउंटर करने के लिए कह रहा है कि ऐसे ऑपरेशन लॉन्च हो गए कि चाइना को उनकी मासी याद आ जाएगी, चाइना को पता लग जाएगा कि भारत भी कोई कंट्री है। सिंगापुर को ये कह रहा था पायन, अगले दिन डॉक्टर जयशंकर कह रहे सी कि ये आपके घरों में जो चीज़ें आती हैं ना यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, ये हमारी नेवी बेचती है, हम रास्ते में खड़े होते हैं वरना वो पकड़ लेते हैं रेड सी वाले। आज मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानियों, आज इंडिया से आपको पैसों की ऑफर आ जाए तो आप बिक जाते हैं, आप पाकिस्तानी बिक जाते हैं। दफा फिर से सऊदी अरब ने जी पाकिस्तान को धोखा दिया और इसके साथ साथ ये कहें कि कोई लोन नहीं दिया बल्कि उल्टा एक लंबा दिलासा दे दिया कि जी आपके मुल्क में हम 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। बयान नहीं दिया ये परसों कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, सुना है आपने बयान? उनके वो जो वजीर दाखिला है राजनाथ सिंह ने बोला, हाँ सुने, उन्होंने कहा सुना है हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। सो चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हम लड़ पड़ते हैं इंडिया के साथ तो किसका नुकसान होगा? चाइना का। इंडिया उस अभी मुकाम पे नहीं पहुंचा, उसकी वजह यह है कि चाइना के ऑपरेशंस बढ़े हैं, उनके इंटरेस्ट बहुत बढ़े हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा भी फ्रीडम दे तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा फ्रीडम है भारतीयों के पास? भारतीयों के पास जाहिर है वो अपने राइट यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ राइट यूज़ करें। यहाँ पे ज़रा नाम ले एक आप जेल में पहुंची हो। पाकिस्तान में भी मुश्किलात आई तो इंडिया शायद हमारी मदद ना करे उस तरह। इंडिया के अपने स्पेसिफिक गोल्स हैं, वो उनके मुताबिक चल रहा है। हम सर देखें ना, हमने भी इंडिया के साथ बना कर नहीं रखी हुई ना, सबसे बड़ी वजह तो ये है। वो अब वजह ये है, ठीक है हमें ग्लोबल एक विलेज में रहते हैं, हमें सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी, लेकिन सर हमने किसी के साथ भी नहीं बनाई ना। हम इमदाद लेते हैं, खा जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते। तो इन जैसों के लिए भी ऐसे ही होना है ना। अभी उन्होंने ये डिमांड रख दी है इंडिया के साथ दोस्ती करो, और ये दोस्ती कर रहे हैं, वो दोस्ती नहीं करना चाह रहा। क्या हमसे आगे हैं? आप बता दें। आगे हैं नहीं, चाइना को कम्पीट तो वो कर रहे हैं जी, चाइना को कम्पीट प्रॉपर टक्कर दे रहे हैं भाई, कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया तो है, बुरे बंदे की वैल्यू है। अच्छे बंदे की क्या value? आप 4 कत्ल करके इधर बैठ जाए, आपकी इज्जत होगी? अच्छा, मेरी बात सुने, इंडिया में शराब है, इधर नहीं है। स्टेज ड्रामे पाकिस्तान के कितने मशहूर हैं, जाने दे। फिल्म इंडस्ट्री कितनी मशहूर है। एक मिनट ठहरे, रेड लाइट एरिया पाकिस्तान में है कि नहीं है? है कि नहीं है? मानते हैं आप? फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है यहाँ है, स्टेज ड्रामे यहाँ के क्या कर रहे हैं जो हर आवारा शख्स जो है वो जाकर देखता है। शराब यहाँ नहीं बिकती, मैं आपको 100 अड्डे बता दूं। ठीक है, आप यूट्यूब में सर्च करें, सिर्फ लिखे इंडिया करप्ट मुल्क, उसकी सारी वीडियो निकल आएंगी। आज मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानियों, आज इंडिया से आपको पैसों की ऑफर आ जाए तो आप बिक जाते हैं, आप पाकिस्तानी बिक जाते हैं। अल्लाह आपको हदायत दे, ये जो इंडिया वाले हैं उनके पास कोई भी ना जाए, क्योंकि ये आपकी सोच नहीं, जो इंसान को नंगा कर देते हैं, ये नंगी वीडियो बनाते हैं। आपको नहीं यकीन तो सर्च कर लें आप, पाकिस्तानी बेचारे हर टाइम इंडिया के पास फंसते हैं। पाकिस्तानियों की नंगी वीडियोस नहीं आई इंटरनेट पे। आपको पाकिस्तानियों की नंगी नहीं, इंडिया को छोड़े पाकिस्तानियों की नंगी वीडियो। इंडिया की वीडियो वो दिखा सकता हूँ जितनी पाकिस्तानी गई है अदाकारना, उधर नंगी वीडियो बन चुकी है जी। तो पाकिस्तानी जाते क्यों है फिर अगर नंगी वीडियो? मैंने खुदारा आप इस इंडिया के चक्करों में ना रहे, क्योंकि आगे भी इन्होंने आपके जो पहले लोग थे उनके साथ क्या किया इन्होंने शहीद किया। गाड़ियां भर के आई, लामा इकबाल ने, कायद आजम ने, आपको पता है कितने लोग शहीद हुए हैं। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? किसने कहा? किसने लिखा? किसने लिखा? किसने लिखा? लामा इकबाल ने लिखा। लामा इकबाल ने लिखा। हाँ, लिखा तो। पाकिस्तान का किसने लिखा? किसने लिखा? किसने लिखा? जलंधरी ने। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, पहले पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था? पहले पाकिस्तान था ही 1947 से पहले। जो इंडिया जो है वो अपनी नेवी को भेज रहा है रेड सी तक और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक,
नीचे वो केप ऑफ गुड होप तक भेज रहा है, उधर वो सिंगापुर को ये कह रहा था पायन, अगले दिन डॉक्टर जयशंकर कह रहे सी कि ये आपके घरों में जो चीज़ें आती हैं ना यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, ये हमारी नेवी बेचती है, हम रास्ते में खड़े होते हैं वरना वो पकड़ लेते हैं, रेड सी वाले, ये वाले पायरेट्स आ जाते हैं, फलाने आ जाते हैं, कह रहे थे ना अगले दिन। वी हैड अ कन्वर्सेशन ऑन दिस। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो है वो होने जा रही है कि इंडिया कैसे एक्सपैंड करेगा, कैसे ही अपनी चीज़ों को, फॉर अ मोमेंट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बी इन एंटी चाइना अलायंस, सो सिंपल। वो कहते हैं हम इसका हिस्सा नहीं है और हम नहीं चाहते कि हम इसमें वो, लेकिन नॉन मिलिट्री वो वैक्सीन जो डिप्लोमेसी करते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, क्लाइमेट चेंज तो है, तो ये भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और इनमें से सम ऑफ द थिंग्स आर इन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आती हैं। सो वो ये कहते हैं कि ये जो चाइना कंटेनमेंट कोलिशन है, चाइना कंटेनमेंट कोलिशन को इंडियन पर्सपेक्टिव इज टू कीप इन अ नॉन मिलिट्री डोमेन, नॉन मिलिट्री डोमेन में रखें। सो ये अब किस हद तक वो होता है, क्या होता है, कितना रखते हैं, ये चीज़ें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सारे के सारे ममालिक, अब ये फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, अच्छा अगर अमेरिकन सबमरीन्स, ऑस्ट्रेलियन सबमरीन्स, ब्रिटिश सबमरीन्स ये इस खित्ते में आए, इंडियन खामोश होते हैं, इंडियन बोलते नहीं, चीनी जरा जी नेड़े आवे कहते हैं। सो इट मीन्स इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एन एंटी चाइना अलायंस बट इन अ डिफरेंट वे, बट इन अ वे दैट इट डजंट गेट एक्सपोज्ड टू चाइनीज एग्रेशन, बिकॉज इंडिया नोज वन थिंग एंड दैट इज कि ये सानू ही लड़ना पैना है। वी विल बी द वंस हु विल हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स, हमें इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। सो हिमालयाज में नो वन विल कम, कोई भी नहीं आएगा, हिमालयाज में कोई भी नहीं आएगा। सो चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हम लड़ पड़ते हैं इंडिया के साथ तो किसका नुकसान होगा, चाइना का। इंडिया उस अभी मुकाम पे नहीं पहुंचा, उसकी वजह यह है कि चाइना के ऑपरेशंस बढ़े हैं, उनके इंटरेस्ट बहुत बढ़े हैं, दे हैव ग्लोबल प्रेजेंस। सो जितने बड़े आप, जितने ज़्यादा सिक्योर हैं उतने ज़्यादा वल्नरेबल है। इंडियंस आर सिक्योर बट नॉट एट द लेवल ऑफ चाइनीज, ठीक है ना, उतने सिक्योर नहीं है। देखिए ना, $4 ट्रिलियन एंड $20 ट्रिलियन की ट्रेड में फर्क तो है। हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा, तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आकर चैनल पे देख लिया करें कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ ये लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देख लें।